आज फिज़िक्स का हाई स्कूल का पेपर था। आज मेरे पास भोपाल से मैसेज मिला था कि 8:47 का फिज़िक्स का चौथी पेज का जो पेपर का है वो उसका एक क्लिप या इमेज जो है उनके पास प्राप्त हुआ है। तो 8:47 को जो वो उसको भेजा गया है और इसको चेक करने के लिए बोला। और जैसे आप सभी लोग विदित भी है, पूरे अपने जितने भी पेपर है पूरे एनकोडेड होते हैं। पूरा जो है उसमें जितने भी अपना कोडिंग का है वो पूरा होता है, जिससे हम लोगों को बहुत क्लियरली पता चलता है कौन सी जगह का है, कहाँ पे वो पेपर दिया गया है और वो पेपर अगर दिया गया है तो कौन सी टाइम में भी वो हुआ है। तो साइबर सेल के माध्यम से ये सब पता होता है। तो तुरंत हम लोग जो है ये अपने मैं और एसपी साहब जो है वो संबंधित केंद्र के पास पहुंच गए थे। तो संबंधित केंद्र में जो हम लोगों ने की व्यवस्थाएं देखे। पहले हम लोगों की थाने से लेके केंद्र तक पहुंचने का टाइम और केंद्र में जो कॉपी है वो जो अपने पेपर आया है वो बांटने का, और केंद्र में जो सॉर्टिंग करते हैं उसकी पूरी व्यवस्थाएं देखिए। उसमें एक भृत्य जो शाला विकास निधि से जो उसको भर्ती किया गया था उसके मोबाइल से इसको वो क्लिप को जो है वो सेंड करने की बात जो है वो स्पष्ट हो गई है। वो जो है उसमें डिलीट किया गया है, जिसको हम लोग जो है पुनः जो है वो लिया जाएगा और जहां पे भी उन लोगों ने फॉरवर्ड किया होगा या किसी और को आगे की मैसेज किया होगा उसको भी हम लोग जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस करके नियमानुसार सभी लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई किया जाएगा। इसके बाद भी हम लोग ये बोलते हैं क्योंकि सभी यहाँ पे 8:30 बजे तक जो है बच्चों की जो है एंट्री जो है एग्जामिनेशन हॉल में होती है। ये जो है ये शरारत या कोई व्यक्ति का बहुत छोटे ग्रुप्स में अगर किसी को लाभान्वित अगर करने की बात भी आती है तो वो करने की स्कोप जो है वो बचती है। इसमें क्या है, पेपर बाहर पूरी तरह होके किसी पूरे मास स्केल में किसी को इसमें लाभ नहीं होता। और क्योंकि जैसे आपको सभी बोला गया है पूरी व्यवस्था जो है ये बनाई गई है पेपर ले आने तक और पूरा पेपर बांटने तक लगातार रेवेन्यू अधिकारी होंगे या शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे, सभी के देखरेख में किया जा रहा है। और कहीं पे लापरवाही अगर पाई जाती है संबंधितों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई जो है वो किया जाए। आज फिजिक्स का हाई स्कूल का पेपर था। आज मेरे पास भोपाल से मैसेज मिला था कि 8:47 का फिजिक्स का चौथी पेज का जो पेपर का है वो उसका एक क्लिप या इमेज जो है उनके पास प्राप्त हुआ है। तो 8:47 को जो वो उसको भेजा गया है और इसको चेक करने के लिए बोला। और जैसे आप सभी लोग विदित भी है, पूरे अपने जितने भी पेपर है पूरे एनकोडेड होते हैं। पूरा जो है उसमें जितने भी अपना कोडिंग का है वो पूरा होता है, जिससे हम लोगों को बहुत क्लियरली पता चलता है कौन सी जगह का है, कहाँ पे वो पेपर दिया गया है और वो पेपर अगर दिया गया है तो कौन सी टाइम में भी वो हुआ है। तो साइबर सेल के माध्यम से ये सब पता होता है। तो तुरंत हम लोग जो है ये अपने मैं और एसपी साहब जो है वो संबंधित केंद्र के पास पहुंच गए थे। तो संबंधित केंद्र में जो हम लोगों ने की व्यवस्थाएं देखे। पहले हम लोगों की थाने से लेके केंद्र तक पहुंचने का टाइम और केंद्र में जो कॉपी है वो जो अपने पेपर आया है वो बांटने का, और केंद्र में जो सॉर्टिंग करते हैं उसकी पूरी व्यवस्थाएं देखिए। उसमें एक भृत्य जो शाला विकास निधि से जो उसको भर्ती किया गया था उसके मोबाइल से इसको वो क्लिप को जो है वो सेंड करने की बात जो है वो स्पष्ट हो गई है। वो जो है उसमें डिलीट किया गया है, जिसको हम लोग जो है पुनः जो है वो लिया जाएगा और जहां पे भी उन लोगों ने फॉरवर्ड किया होगा या किसी और को आगे की मैसेज किया होगा उसको भी हम लोग जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस करके नियमानुसार सभी लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई किया जाएगा। इसके बाद भी हम लोग ये बोलते हैं क्योंकि सभी यहाँ पे 8:30 बजे तक जो है बच्चों की जो है एंट्री जो है एग्जामिनेशन हॉल में होती है। ये जो है ये शरारत या कोई व्यक्ति का बहुत छोटे ग्रुप्स में अगर किसी को लाभान्वित अगर करने की बात भी आती है तो वो करने की स्कोप जो है वो बचती है। इसमें क्या है, पेपर बाहर पूरी तरह होके किसी पूरे मास स्केल में किसी को इसमें लाभ नहीं होता। और क्योंकि जैसे आपको सभी बोला गया है पूरी व्यवस्था जो है ये बनाई गई है पेपर ले आने तक और पूरा पेपर बांटने तक लगातार रेवेन्यू अधिकारी होंगे या शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे, सभी के देखरेख में किया जा रहा है। और कहीं पे लापरवाही अगर पाई जाती है संबंधितों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई जो है वो किया जाए।
इस घटना की जांच के लिए जैसे ही सूचना मिली थाना प्रभारी तेजगढ़ और थाना तेंदुलखेड़ा से पुलिस पर भेजा गया। साथ में साइबर की टीम को ही रवाना किया गया और पूरी टीम रवाना होकर वहां पे जांच कर रही है। जो चीज़ें सामने आई हैं टीम लगातार कर रही है और इसमें जो है जो प्राथमिक तौर पे आरोपी पाए जाएंगे उन सबके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, जिसमें छोटू रजक प्रमुख है। छोटू रजक के अलावा जो भी संलिप्त होंगे सबके विरुद्ध FIR दर्ज होगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो लोग आएंगे किसी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा।